dear students, today we will learn the basic terms used in the science. First of all हम देखते हैं साइंस क्या होता है. तो देखिए साइंस the practical and systematic knowledge of anything is called science. किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसका सिस्टमेटिक और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं. देन हम देखते हैं फादर ऑफ साइंस किसे बोल कहते हैं. तो फादर ऑफ साइंस जो है वो हमारे हैं गैलीलियो गैलीली नाम के साइंटिस्ट थे जिन्हें हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं. देन हम देखते हैं जो साइंस के अंदर टर्म्स यूज होती है. सबसे पहले हम लेते हैं मैटर. मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग विच हैज सर्टेन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर. ठीक है, कोई भी अपने सब्सटेंस है, कोई भी अपने आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका एक सर्टेन मास हो और जो यूनिवर्स के अंदर स्पेस को क्या करती है? ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम मैटर कहते हैं. इस स्पेस की प्लेस पर कई बार वॉल्यूम लिखा हुआ आता है. एनीथिंग व्हिच हैज सर्टेन मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. वो भी सही है. देन हम मैटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो मैटर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो सेकंड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर जो अपना मैटर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस और सेकंड जो होता है वो होता है मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो है वो होता है एलिमेंट और सेकंड जो होता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड. मिक्सचर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट जो होता है वो होता है होमोजेनस और सेकंड जो होता है वो होता है हेट्रोजेनस. तो ये अपना मैटर क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया. फिर हम एक एक टर्म्स को अलग से देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं एलिमेंट. तो एलिमेंट क्या होते हैं देखिए. एलिमेंट तो when same types of atoms are grouped together, then formed species is called एलिमेंट. ठीक है, एक ही तरह के एटम जो अगर वो ग्रुप टुगेदर होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. एलिमेंट जो होते हैं ये कितने एलिमेंट को फिर अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो एलिमेंट के टाइप देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. एलिमेंट को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है. क्लासिफिकेशन तो फर्स्ट इसका होता है मेटल, सेकंड जो है वो होता है नॉन मेटल और थर्ड जो है वो होता है मेटेलॉइड्स. मेटल सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं. मोस्ट ऑफ मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं. सोनर्स की कैपेसिटी होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं. एग्जांपल जैसे अगर लेना चाहें तो जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है. ये आपके सारे मेटल होते हैं. नॉन मेटल मोस्ट ऑफ जो मेटल है वो अपने गैसेस फॉर्म के अंदर है. इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड भी हो सकती है. जैसे कि आपके ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन गैस है. ठीक है ना, इसके अलावा आपका आयोडीन है. ठीक है, ये सारे क्या है? नॉन मेटल. मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की अपने
प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपका जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, ये कुछ अपने एग्जांपल हमने ले लिए। ठीक है, ये अपने एलिमेंट्स सेम टाइप के एटम जब अपने ग्रुप टुगेदर होते हैं तो फॉर्म दिस इसको एलिमेंट कहते हैं। इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स। देन हम देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? तो व्हेन 2 or more elements are chemically react together, then formed species is called compound। ठीक है, जब अपने दो या दो से ज्यादा कोई एलिमेंट है जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, किस फॉर्म में? केमिकली अपने रिएक्ट टुगेदर करते हैं, तो जो भी स्पीसीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड की खास प्रॉपर्टी होती है, तो इन एनी कंपाउंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिंपल मास रेशियो। ठीक है, ये भी देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा वाटर, NH3, अमोनिया, CH4। ठीक है, H2O2। ठीक है, H2 आपका वाटर होता है, अमोनिया, CH4 मीथेन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कोई भी कंपाउंड है इस तरह के, CaCO3 कोई भी ले सकते हैं आप, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। उनके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो अपने केमिकल रिएक्ट करते हैं, जिससे उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है? चेंज होती है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सबसे पहले मैं वाटर ही लेता हूँ, तो वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से होता है और ये वाटर बन गया। हाइड्रोजन जो होता है वो इनफ्लामेबल गैस है, ऑक्सीजन जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने में हेल्प करती है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वाटर अपने फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्या करता है? ये अपने कहीं पे भी आग को उसको बुझाने का काम करता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, इससे जो नया सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। देन हमने कहा इन एनी कंपाउंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिंपल मास रेशियो। इसका मीन्स क्या हुआ? जैसे वाटर के अंदर दो अपने एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का मास होता है वो 16 होता है। तो यहाँ वाटर के फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन है तो इसका मास 2 हो गया, ऑक्सीजन का मास 16 होगा। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8, सिंपल मास रेशियो क्या होगा? 1:8। तो वाटर मॉलिक्यूल में जब भी आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो 1:8 के अंदर प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर अमोनिया का फॉर्मूला लिया जाए तो इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो अपने कितने हैं? 3 है, तो ये 3 हो गया। नाइट्रोजन का मास जो होता है वो 14 होता है। तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर ये दोनों कट नहीं होंगे, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो हमेशा अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3:14 के अंदर प्रेजेंट होंगे, या नाइट्रोजन करोगे तो 14:3 में प्रेजेंट होंगे। तो ये हमने देखा कंपाउंड होते हैं। ठीक है, देन हम लेते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर एक छोटा सा डिफरेंट है। कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं और नया सब्सटेंस बना लेते हैं, जबकि जो मिक्सचर होता है उसके अंदर कोई भी 2 सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देखिए हम देखते हैं मिक्सचर। When 2 or more substances react together, but they are not chemically bonded, ठीक है, आर कोल्ड मिक्सचर। इसका क्या मीन्स हुआ? रिएक्ट तो करते हैं लेकिन एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करते, जिससे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ये चीज समझ में आती है। जैसे कि हमने कहा टी, ठीक है, हमने कहा ऑयल प्लस वाटर, ये तो एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, अब
मिक्सचर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, हमने पहले देखा था। फर्स्ट जो था वो हमारा था होमोजेनस मिक्सचर। ये क्या होता है, तो देखिए ए मिक्सचर which is uniformly throughout in a container, ठीक है ना, is called होमोजेनस मिक्सचर। किसी भी कंटेनर के अंदर कोई ऐसा मिक्सचर हो जो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट हो, इट मीन्स एक ही जैसा। जैसे एग्जांपल हमने लिया टी का जो आपका जो भी कंटेनर होगा, कप होगा, उसके अंदर जो टी अगर आपने डाली है, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी हमने टी ली है, वो अपने चाहे अपर साइड से, चाहे मिडल साइड से या लोअर साइड से, कहीं से भी आप टेस्ट कीजिएगा तो उसका टेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्मली क्या है, वो सेम है, या अपने यूनिफॉर्मली अपने इक्वल फॉर्म के अंदर है। तो इस ऐसे जो मिक्सचर उसे हम क्या कहते हैं, अपने होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और क्या ले सकते हो आप एग्जांपल, जैसे कि आपका कॉफी हो गया, ठीक है, लेमन वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया। तो ये अपने सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल फॉर्म के अंदर रहते हैं। एक बार जब बन जाते हैं तो इनका कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये क्या है, आपके होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। सेकंड जो हम लेते हैं वो आपका होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर ये क्या होता है, तो देखिए ए मिक्सचर which is not uniformly throughout in a container, ठीक है ना, is called हेटेरोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा ऑयल प्लस वाटर। तो ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होगा, अगर उस जिस भी कंटेनर में आप लोगे, अगर उस ऑयल और वाटर को आपने मिक्स कर दिया और थोड़ी देर आपने इसको लीव कर दिया है, तो हम क्या देखेंगे, जो वाटर होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और जो ऑयल होगा वो कहाँ आ जाएगा, आपका अपर साइड आ जाएगा। तो इसके अंदर ऑयल तो ऊपर की ओर आ गया, लोअर साइड क्या रह गया, वाटर रह गया। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सैंड प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये जो है अपने, इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। देन देखते हैं हम देखिए आप एटम। नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं एटम क्या होता है। तो द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे वो मिलकर बना है, वो क्या कहलाता है, आपका एटम कहलाता है। एटम जो होता है वो फर्दर क्या होता है, इनडिविजिबल होता है, यानी कि उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इट इज इनडिविजिबल। हमें ध्यान रखना है, एटम को आगे तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले से क्या सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। एटम को जो माना जाता है वो अपने स्फेरिकल माना जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपकी स्फेरिकल होती है, गोल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एटम की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो ये आपकी अपने स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके मिड में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो होती है वो सेल होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है, ये अपनी क्या है, सेल है, ठीक है। न्यूक्लियस में अपने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और सेल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका प्रोटॉन, जो कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है। सेकंड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव पार्टिकल होता है। और थर्ड जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन, जो अपने चार्ज लेस पार्टिकल होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन को P, इलेक्ट्रॉन को E और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से अपने शो किया होता है। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये दोनों अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेल के अंदर क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर कोई भी एटम है,
किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ? किसी भी एटम का अपना कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, इट मींस क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर अपने 20 है, तो इसका मींस क्या होगा, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होते हैं? 20 होते हैं। कोई भी अपने न्यूट्रल एलिमेंट या न्यूट्रल एटम होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर चेंज होते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एटम जो होता है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसको शो करते हैं? एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। देन अगर अपने एटॉमिक मास की बात की जाए तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे को किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास का पता लगता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो एटॉमिक मास पता लगता है। किसी भी एलिमेंट को जब शो किया जाता है, सपोज कर लिया हमने कोई एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसका एक एटम अपनी क्या है? एक्स है। तो इसके लेग के अंदर तो अपने इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है जिसे हम जेड से शो करते हैं। ठीक है, और इसके जो हेड के ऊपर है वो इसका एटॉमिक मास लिखा जाता है जिसे हम ए से शो करते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने पर एटॉमिक मास होता है वो इसके अपने हेड पे लिखा जाता है, लेग में अपने एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं। ठीक है, अब एटम के मिलने से या टू और मोर एटम्स अगर अटैच हो जाए तो क्या बनता है? तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट स्पीशीज हम देखते हैं मॉलिक्यूल। देखिए मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो व्हेन टू और मोर एटम्स आर grouped together then formed species is called molecule। ठीक है, जब भी कोई एटम, दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो जो भी न्यू स्पीशीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा O प्लस O इक्वल टू क्या हो गया? O2। ध्यान रखना O जो है ये क्या है? ऑक्सीजन एटम है, ये भी क्या है? ऑक्सीजन एटम है, लेकिन इन दोनों के अटैच होने से O2 जो बना है ये क्या होता है? आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एटम जो होता है ये आगे फर्दर इंडिविजुअल होता है, इसे लिखते भी सिंगल फॉर्म में है, जिसे केवल O लिखा तो ऑक्सीजन एटम को शो कर रहा है, O2 लिखा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को शो कर रहा है। अदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन के अटैच होने से N2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है? ये है नाइट्रोजन एटम। सिमिलरली ये भी क्या है? नाइट्रोजन एटम, लेकिन जो N2 बना ये क्या होगा? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से अपने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट स्पीशीज हम देखते हैं क्या आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए कोई भी आयन, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या गेन करता है तो आयन का फॉर्मेशन करता है। देखिए when any atom gain or lose electrons then forms ion। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने या लूज करने पर आयन का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें ध्यान रखना है, अगर अपने इलेक्ट्रॉन को कोई एटम लूज करता है तो क्या होगा? तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन से आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा? पॉजिटिव आयन का। जैसे कि ए कोई एटम है जिसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है तो इसके ऊपर A+1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ए कोई इलेक्ट्रॉन एटम है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? A+2 या 2+ चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड केस, ए कोई स्पीशीज है या एटम है जिसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
ए कोई एटम है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इन दिस केस क्या होगा, इसके ऊपर -2 का चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज अपने हैं वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये कैसे आयन बनाते हैं, तो ये अपने नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम जो होता है उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी होती है उसे हम वैलेंसी बोल देते हैं। तो देखिए वैलेंसी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग बॉन्ड ऑफ एनी एटम या एलिमेंट बोल दीजिए, इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाता है उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये मैं एक ट्रिक से बता रहा हूँ आपको। +1 वैलेंसी कौन सा एलिमेंट शो करते हैं, तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये चारों एलिमेंट कैसे वैलेंसी शो करते हैं, +1 वैलेंसी शो करते हैं। शॉर्ट अगर इसको ट्रिक से याद करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, हेलिना के। ठीक है, हेलिना के, ये 4 एलिमेंट है, +1 वैलेंसी शो करते हैं। सिमिलरली +2 वैलेंसी शो करने वाले एलिमेंट कौन से होते हैं, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम, ये चारों एलिमेंट क्या करते हैं, +2 वैलेंसी शो करते हैं। अगर इसको ट्रिक में याद करना हो तो बी मग का बा, शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद कर लेंगे। +3 वैलेंसी जो शो करते हैं एलिमेंट वो कौन से होते हैं, तो देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ये जो एलिमेंट है ये +3 वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, बड़ा एल्गा, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। +4 वैलेंसी कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, कौन सी, गीता, ये शॉर्ट फॉर्म में देखा है। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम +4 वैलेंसी शो करते हैं। देन -3 वैलेंसी शो करने वाले एलिमेंट जो है वो कौन से हैं, तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ये -3 वैलेंसी शो करते हैं। -2 ऑक्सीजन एंड सल्फर, और -1 जो वैलेंसी शो करते हैं वो आपके होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 वैलेंसी शो करते हैं। और इन चारों एलिमेंट को एक साथ क्या कहा जाता है, हैलोजन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, हैलोजन एलिमेंट कहते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको बार बार ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमें वैलेंसी शो करते हैं, या फिर पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं जो वैलेंसी शो करते हैं, हमें ध्यान रखना। जैसे आयरन जो होता है ये +2 और +3 दोनों वैलेंसी शो करता है। जब ये +2 वैलेंसी शो करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फेरस, जैसे आयरन सेकंड कहा जाता है। सिमिलरली +3 वैलेंसी शो करता है जैसे फेरिक, या फिर आयरन थर्ड बोला जाता है इसे। ठीक है, सिमिलरली जो कॉपर होता है +1 और +2 वैलेंसी शो करता है, तो जब +1 शो करता है तो इसे कहा जाता है क्यूप्रस, या कॉपर फर्स्ट बोल कहा जाता है। +2 वैलेंसी में केस में इसको क्यूप्रिक या फिर कॉपर सेकंड कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फर्दर आयन है जिन्हें हमें याद रखना है, जैसे कि CO3 जो होता है। ठीक है, CO3 को -2 इसके ऊपर चार्ज होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, इसे हम सल्फेट कहते हैं। SO3 पर -2 चार्ज होता है, इसे हम सल्फाइट कहते हैं। NO3 पर -1 चार्ज होता है, इसे हम नाइट्रेट कहते हैं। NO2 के ऊपर -1 चार्ज होता है, इन दिस केस इसे नाइट्राइट कहा जाता है। OH के ऊपर -1 चार्ज होता है तो इसे हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन में +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन में -1 चार्ज भी हो सकता है, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कंपाउंड पर डिपेंड करता है। अगर ये -1 वैलेंसी शो करता है तो इसे हाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है, NH4 जो होता है इसके +1 चार्ज होता है, इसे अमोनियम कहा जाता है, अमोनियम आयन। इसी तरह PO4 फॉस्फेट एक आयन होता है, PO4 इसके ऊपर -3 चार्ज होता है, इसे कहा क्या जाता है, फॉस्फेट आयन कहा जाता है। तो ये कुछ जनरल
नॉर्मल केस के अंदर यूज होने वाले आयन है। लेड भी ले सकते हो, Pb+2 चार्ज होता है, जैसे कोलंबस, ठीक है, या लेड सेकेंड बोला जाता है। सिमिलरली अगर Pb के ऊपर +4 चार्ज आ जाए तो इसे कोलंबिक या फिर लेड फोर्थ बोला जाता है। ये कब यूज होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है +1 +2 +3 +4 और देन -3 -2 -1, ये अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हमने एलिमेंट लिए। ये एलिमेंट भी हमने लिए जो डिफरेंट वैलेंसी शो करता है, Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक, Cu+1 क्यूप्रस, Cu+2 क्यूप्रिक। अगर Pb+2 शो करता है तो प्लम्बस, Pb+4 शो करता है तो प्लम्बिक, ठीक है। CO3 तो होता है कार्बोनेट, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड, NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट, OH के ऊपर -1 चार्ज होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है जिसे हम हाइड्राइड, NH4 जो होता है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम कहते हैं। और जो फॉस्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है BO4 और चार्ज होता है -3। ये कुछ आयन्स हैं जो हमारे को ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गए हैं और इनका काफ़ी जगह जनरली केस के अंदर यूज होता है, तो ये सारे के सारे हमें याद रखनी है। इसके अलावा HCOO -1 चार्ज होता है, इसे हम फॉर्मेट या मीथेनोइड कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली CH3COO इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इसे एसीटेट या इथेनोइड कहा जाता है, ठीक है। इनका नेम एसीटेट और इथेनोइड किस तरह यूज करते हैं हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, सारा का सारा जो बेसिक टर्म यूज होती है हमारे साइंस के अंदर वो सारी हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में हम इन आयन का या इन वैलेंसी का यूज करते हुए कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे, ठीक है ना। A और B कोई सब्सटेंस है जो रिएक्ट करके AB2 बनाएगा या A2B बनाएगा, ठीक है ना। ये कैसे पता लगता है इस तरह देखेंगे। और अगर कोई सब्सटेंस है A2B और एक है AB2, ये रिएक्ट करके क्या अपने एक्स्ट्रा के अंदर 2 सब्सटेंस बनाएंगे, यानी कि जो कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन और जो कंपाउंड बन जाते हैं, 2 अलग अलग कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके नए क्या सब्सटेंस बनाएंगे, उनका जो फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू। यहाँ तक आप सारा अच्छे से करना। ओके, बाय, टेक केयर।